गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर पहला आपका काम है कि अगर सेफ्टी का कोई भी रूल है ना, कोई भी रूल अगर साइड का वहां पे इंप्लीमेंट किया गया है तो पहला आपका काम है उसको कंप्लाई करना, देन आफ्टर उसको इंप्लीमेंट करना। यानी पहले हम किसी भी रूल को फॉलो करेंगे और तब इन्फोर्स करेंगे वर्कर्स को कि ये जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं हमारे साइड पे उसको आप क्या करिए, कंप्लाई करिए, यानी उसका पालन करिए, उसको इंप्लीमेंट कंप्लीटली इंप्लीमेंट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिविंग इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी अगर कोई भी नया वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, that time as a safety officer you are responsible for giving induction training to the new workers, visitor, contractor, यानी कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप 2 साल से 1 साल से 6 महीने से काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आपके साइड पे कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको एक इंडक्शन ट्रेनिंग देना है। वो इंडक्शन ट्रेनिंग उसमें होता क्या है ना कि आप कंपनी के पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का पॉलिसी क्या है, हमारे कंपनी में स्पेसिफिक हेजर्ड्स क्या क्या है, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स क्या है ना, फर्स्ट एड की फैसिलिटीज क्या है, इस सभी यानी हम कंपनी के बारे में मोटा मोटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो भी नए व्यक्ति हैं उनसे। देन है कंडक्टिंग टूल बॉक्स टॉक, यानी टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना। हमारा काम है कि हम डेली टूल बॉक्स टॉक काम शुरू होने से पहले, अगर 2 शिफ्ट में काम चल रहा है तो दोनों शिफ्ट में टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। अगर 3 शिफ्ट में चल रहा है तो तीनों शिफ्ट में हम लोग टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेंगे, जिसमें टूल बॉक्स टॉक एक छोटा ट्रेनिंग होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंट कौन सा हम जॉब को करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या हेजर्ड्स हैं, उसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड पीपीज हैं, कैसे अवेयर होकर के काम करना है, किस किस मतलब की एक्टिविटी को अवॉइड करना है, निगेटिविटी को। नेक्स्ट जो है हमारा इंश्योर परमिट टू वर्क है ना, स्टार्टिंग बिफोर जॉब, यानी यह सुनिश्चित कर लेना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। देखिए सेफ्टी ऑफिसर एज ए सेफ्टी ऑफिसर बहुत सारी कंपनी में जो होता क्या है कि परमिट रिसीवर होता है, परमिट इशूअर होता है, बट किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है कि सेफ्टी वाले को परमिट लेना पड़ता है, परमिट लेना देना दोनों सेफ्टी वाला कर लेता है। लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सेफ्टी वाले का काम ही नहीं है, ना परमिट लेना काम है हमारा, ना देना हमारा काम है। उसके लिए 2 डेजिग्नेशन ऑलरेडी, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या किया गया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब कि 2 इसका डेजिग्नेशन ऑलरेडी रिक्रूट कर दिया गया है। जैसे पहला है हमारा परमिट इशूअर। परमिट इशूअर क्या करता है ना, परमिट इशू करता है कि आज आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। परमिट रिसीवर उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वर्क लोकेशन पे आता है, साइट पे टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि आज हमें इस चीज का परमिट मिला है। परमिट यानी परमिशन, एक तरीके का आप परमिशन ले रहे हैं कि हम यह कार्य करने जा रहे हैं, तो इस कार्य को करे है ना कि नहीं करे, इसके लिए आप परमिशन लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा इंश्योरिंग वेलफेयर फैसिलिटी एट द वर्क प्लेस, यानी हमें यह सुनिश्चित करना है कि जहां पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे उनको वेलफेयर फैसिलिटीज दिया गया है कि नहीं दिया गया। वेलफेयर का मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो क्या कह रहा है कि वेलफेयर में ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर यानी ऐसा पानी हो जो पीने लायक हो, है ना, अभी ना कि गंदा पानी हो, उसमें डस्ट पड़ गया हो, ओपन है, खुला हुआ, तो उस एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो पानी हो है ना, नॉर्मल टेम्परेचर का हो, क्लीन हो, मतलब कि हाइजीन मेंटेन किया गया हो, वैसा पानी देना है। टॉयलेट का अरेंजमेंट्स करना है कि अगर काम के दौरान वर्कर सबको टॉयलेट लगेगा तो वो लोग अपने वर्क साइड पे ही अपना जो भी फ्रेश वगैरह होना है हो जाएंगे। ईटिंग रूम देना है, क्योंकि वर्कर लोग काम किए हैं 4 घंटा 5 घंटा काम करने के बाद फिर उसको धूल धक्कड़ में खाना पड़े तो फिर उसका कोई वो नहीं बनता है, फिर जो उसका स्टेमिना है, मोराल है, वो डे बाय डे क्या होगा, डाउन होगा। तो इसीलिए वेलफेयर फैसिलिटी को सुनिश्चित कर लेना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर।
we are responsible for ensuring that welfare facility has been provided at workplace or not. Next, जो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही मतलब कि समझ जाइए कि सेफ्टी वाले का काम यही दिखता है कि आप कितना ऑब्जर्वेशन किए हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप कितना निगेटिविटी को ऑब्जर्व किए हैं अपने साइड पे। जैसे कि वर्कर लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो कौन शूज पहना है, कौन नहीं पहना है, कौन हेलमेट लगाया है, कौन अनसेफ एक्शन ले रहा है, कौन अनसेफ कंडीशन में काम कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन मैनुअली भी भरा जाता है और ऑब्जर्वेशन अभी ज्यादातर कंपनी में आप लोग मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह का ही यूज कर रहे हैं और मैनुअली भी कुछ लोग भरते हैं। तो अलग अलग कंपनी का स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्वेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही हमारा दिखता है कि आज सेफ्टी वाले ने क्या काम किया। नेक्स्ट है कि कैरी आउट सेफ्टी इंस्पेक्शन, टूर, सर्वे एंड सैंपलिंग। यानी एज ए सेफ्टी ऑफिसर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, सेफ्टी टूर ऑफ द वर्क प्लेस, सेफ्टी सर्वे ऑफ द वर्क प्लेस एंड सेफ्टी सैंपलिंग, है ना। नेक्स्ट है कैरी आउट रिस्क असेसमेंट टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस। देखिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट रिस्क असेसमेंट। ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बता चुके हैं कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, इसके कितने स्टेप होते हैं, इसको कौन बनाता है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो रिस्क असेसमेंट्स बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग एक टीम बेस पे काम करेंगे, उसमें शामिल होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रिस्क असेसमेंट्स बनाया जाएगा उस टीम में सेफ्टी वाले को भी इंक्लूड होना पड़ता है और होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, है ना। रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें अपने टीम के जो हेड हैं उनको भी रिपोर्ट करना होता है और उसके साथ साथ उसको इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कि एक क्वेश्चन भी है नेबोस में कि वाई एक्सीडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि जो एक्सीडेंट होता है वाई एक्सीडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी जो एक्सीडेंट होता है उसको क्यों इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो रीजन होता है टू फाइंड, है ना, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। मेनली यही कारण होते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट्स को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। उससे पता चलता है कि कॉज बिहाइंड द सीन, यानी क्या कारण था इस सीन के पीछे, जो दुर्घटना हुआ है, जो कैजुअलिटी हुआ है, उसके पीछे क्या सीन था, क्यों दुर्घटना हुआ, किस वजह से हुआ है। यानी फाइंड आउट द रूट कॉज, इमीडिएट कॉज, है ना, अंडरलाइन कॉज, जो भी कॉजेज होते हैं, टू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, टू प्रोवाइड एक्चुअल कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट रीऑक्यूरेंस। तो इस तरीके का रीजन होता है टू प्रिवेंट द रीऑक्यूरेंस, यानी दोबारा वैसा घटना ना हो, रिपीटेड ना हो। इसके लिए भी हम लोग एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उस पर एप्रोप्रिएट एक्चुअल कंट्रोल मेजर लगा के उसको कंट्रोल किया जाए। और एज ए सेफ्टी ऑफिसर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ environment at the workplace. Thank you for listening me and thank you for watching my videos. Thank you.